हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से देखें या स्ट्रेटेजिक कंडीशन के हिसाब से देखें, पूरी दुनिया में एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है। और प्यू वाटर रिसर्च एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जब यूएसए सुपर पावर नहीं रहेगा तो उसकी जगह चाइना लेगा, चाइना जब सुपर पावर नहीं रहेगा तो उसकी जगह इंडिया लेगा, है ना। जब इंडिया सुपर पावर नहीं रहेगा तो ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि जो इंडिया के बाद जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाला है दुनिया में वो इंडोनेशिया होगा। तो नो डाउट एक अपनी इंपॉर्टेंस है इंडोनेशिया की। तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, है ना, ब्रिक्स ने अभी हाल ही में शामिल कर लिया है खुद में इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया बन गया है दुनिया का 11वां कंट्री जो ब्रिक्स का मेंबर है। तो फुल फ्लैजेडली इसको शामिल कर लिया गया है। तो देखो, इस बार जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो जो ब्रिक्स के जो समिट होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। लाइक जैसे पहले ब्राजील में होगा, फिर आपका इंडिया में होगा, सॉरी चाइना में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर आपका रशिया में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके जो समिट हैं वो होते हैं। जो समिट को होस्ट करता है ब्रिक्स के, वो बनता है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट एक साल के लिए। तो इस साल जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। तो ब्राजील ने ये अनाउंस किया कि भाई हम जो मेंबरशिप रिक्वेस्ट है अब इंडोनेशिया की वो एक्सेप्ट करते हैं, और इंडोनेशिया इस साल से ब्रिक्स का एक फुल फ्लेज मेंबर बन गया है। और रीजन भी बताए हैं कि क्यों किया गया है ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब इस डिसीजन के बाद ब्रिक्स के या फिर ब्राजील के इस डिसीजन के बाद दो कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तभी लिखा हुआ है इंडिया रॉक्ड और चाइना पाकिस्तान सॉक। तो ये दोनों कंट्री, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, बहुत दिनों से छटपटा रहे हैं कि भाई ब्रिक्स में कोई तो शामिल कर लो। ठीक है, बट ब्रिक्स में कोई शामिल कर ही नहीं रहा है। ये जो भाई साहब है ना, शी जिनपिंग, ये लॉबिंग कर रहे हैं इनके लिए कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा शामिल कर लो। बट बहुत सारी लॉबिंग कर ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने भी बहुत लॉबिंग कर ली अपने लिए, बट ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि है ना इंडिया एक ऐसी माइट रखता है ना। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए। क्यों नहीं चाहता इंडिया कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स में शामिल हो? कि देखो, इंडिया ब्रिक्स के साथ एक बहुत लंबा फ्यूचर देखता है, बहुत लंबा फ्यूचर इंडिया देखता है कि मतलब यहाँ तक देखता है कि आने वाले समय में जो ब्रिक्स है वो पूरी की पूरी जो ग्लोबल साउथ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर पाकिस्तान को हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो ग्रुप है ना, सार्क की तरह सिर्फ क्या हो जाएगा, एक दूसरे को गाली देने का अड्डा बन जाएगा, जहां पे है ना इंडिया आके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, पाकिस्तान आके इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, और पूरा जो ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव है जिसके साथ चला है ये ग्रुप बना है ना, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं धुंधला पड़ जाएगा। दैट इज वाई इंडिया कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस ग्रुप में शामिल हो। चाइना भले ही लॉबिंग करता है, चाइना इसलिए लॉबिंग करता है कि चाइना का कोई एक कंपेनियन मिल जाएगा ग्रुप में जिससे उसकी माइट बढ़ेगी, बट इंडिया नहीं चाहता, रशिया भी नहीं चाहता। रशिया को भी पता है, रशिया बहुत समय से पाकिस्तान से डील कर रहा है ना, थ्रू इंडिया या डायरेक्टली। उन्हें पता है कि जब ये ब्रिक्स में आएंगे तो कश्मीर कश्मीर चिल्लाना है बस इन्हें। ठीक है, इन्हें कुछ और आता नहीं है, ये कश्मीर चिल्लाएंगे, रॉ चिल्लाएंगे, आरएसएस चिल्लाएंगे, मोदी चिल्लाएंगे, इनको बस यही आता है। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को गंदा नहीं करते और इनको शामिल नहीं करते। दैट इज भाई पाकिस्तान को इससे दूर रखा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का एक क्लू रहता है कि भाई जब जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कि है ना, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, ठीक है, तो सेम ऐसे ही पाकिस्तान से पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द ब्रिक्स। तो उनका एक ही रहता है कि हम दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री हैं। ठीक है, तो उनकी पाकिस्तान का जो ये आर्गूमेंट है ये भी खत्म कर दिया है इंडोनेशिया को शामिल करके। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो अब जो क्रिटिसाइज करते थे ओआईसी कंट्रीज या फिर और कंट्रीज ब्रिक्स को कि भाई इसमें किसी मुस्लिम कंट्री के रिप्रेजेंटेशन को नहीं रखा जाता है, और पाकिस्तान भी कहता था कि भाई हमें इसलिए शामिल नहीं करना चाहते हो कि हम मुस्लिम कंट्री हैं। तो इंडोनेशिया के आने के बाद ये सारे जो क्लू हैं, है ना, जो सारे बेसलेस जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और इंडोनेशिया डिजर्व भी करता है। ठीक है, बहुत कुछ है ना, आप देखोगे, आप रिंग ऑफ फायर में है पूरा का पूरा इंडोनेशिया, है ना, छोटे छोटे आइलैंड में बसा हुआ है, फिर भी उसके बाद उसने जो ग्रोथ दिखाई है ना, वो कई सारी कंट्रियों के लिए एक तरह से पाइनियर है ना, टॉर्च बियरर है कि देख सकते हैं कि कैसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का है, और इंडिया ने खूब लॉबिंग करी थी इंडोनेशिया के लिए कि भाई इस कंट्री को शामिल होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से ये ब्राजील का गिफ्ट है इंडिया को। कैसे ब्राजील का गिफ्ट है?
देखो इस बार इंडिया में रिपब्लिक डे है ना, हर साल ही होता है वैसे तो, है ना, और हमारे रिपब्लिक डे पे एक ट्रेडिशन है कि हम एक कंट्री के चीफ को बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, है ना, हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं। तो इस बार जो इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने आएंगे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे, प्रबोवो सुबियांतो। आने वाले हैं थोड़े दिनों में, है ना, जब हमारा रिपब्लिक डे होगा, प्रबोवो सुबियांतो आने वाले हैं। तो एक तरह से ब्राजील ने इंडोनेशिया को ये मेंबरशिप देके, है ना, इंडिया को एक कहने का मौका दे दिया कि भाई, है ना, कि जब प्रबोवो सुबियांतो जब आपसे मिलने आए, है ना, तो आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, प्राइड के साथ मिल सकते हैं, ये गिफ्ट है ना, आपके लिए रिपब्लिक डे गिफ्ट है जो आप किसको देंगे, प्रबोवो सुबियांतो को देंगे। तो इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी है और इंडिया को एक अपना कंपेनियन मिल गया, है ना। मुझे लगता नहीं है कि कभी जो इंडोनेशिया है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जाएगा, तो इंडिया को ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये है। इसके अलावा चलिए जान लेते हैं चलते चलते ब्रिक्स के बारे में कुछ। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो जो ब्रिक्स है 2009 में मतलब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। ब्रिक्स नहीं, ब्रिक कंट्री मिले थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, ठीक है, उन्होंने दिया था 2001 में, है ना। और उन्होंने अब ब्रिक कंट्री का दिया था कि भाई ये जो 4 कंट्री है ना, ये दुनिया की 45% पॉपुलेशन पे कब्जा रखते हैं। इसके अलावा 37.3 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को क्या करते हैं ये लोग, कंट्रोल करते हैं। दैट इज वाई अगर ये ग्रुप बना लें तो दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप बन के उभर सकते हैं। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे ये चारों कंट्री 2009 में मिले। लेटर ऑन 2010 में क्या किया गया, साउथ अफ्रीका को शामिल कर दिया गया। साउथ अफ्रीका हैज बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2010। तो अभी, है ना, कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स तो कोर मेंबर ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर्स को अभी पिछले साल ही शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें आपका इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, ठीक है, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो पिछले साल शामिल किए गए। और इसके बाद एक कंट्री और हो गया है विच इज इंडोनेशिया। इसी के साथ क्या हो गया है, कुल मेंबर इसमें 11 मेंबर। तो अब जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का एग्जाम में कितने मेंबर हैं, तो 11 मेंबर है ब्रिक्स में, ठीक है। रिसेंट मेंबर आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स के बारे में एक, है ना, एक ओवरव्यू है। चलिए चलते चलते जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि बहुत ही डिबेट में है ये कंट्री। तो इंडोनेशिया की अगर हम लोकेशन देखें, ठीक है, तो ये इसके एक तरफ आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन, है ना। इस तरफ जब आओगे आप तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। जब इस तरफ चले जाओगे तो आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ये, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ये, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल जकार्ता है, कैपिटल इसकी जकार्ता है, ठीक है। और करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपिया, रुपिया RUPIAH। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो हैं। बहुत सारे प्रोविंस हैं, क्योंकि देख सकते हो बहुत सारे आइलैंड में बिल्कुल पूरा कटा फटा है ये, ठीक है। तो बहुत सारे आइलैंड में बटा हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 27 करोड़ के समथिंग इसकी पॉपुलेशन है। जीडीपी में भी, है ना, चौथे नंबर पे आता है ये साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। एशिया में चौथे नंबर पे आता है और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला कंट्री है। तो ये है इंडोनेशिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये है मेरा इस इशू के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।